जब आप टेक सुपर पावर्स का सोचते हैं तो आपके जहन में आता है सिलिकॉन वैली, चाइना का एआई इंडस्ट्री। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अगला बड़ा टेक चेंज वहां होने को है जहां आप सोच भी नहीं सकते, अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीका। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कॉन्टिनेंट दुनिया का अगला टेक सुपर पावर क्यों बन सकता है। अफ्रीका चुपचाप टेक चेंजेस से खुद को गुजार रहा है। कॉन्टिनेंट भर में 600 से ज्यादा टेक हब्स के साथ डिजिटल इकोनॉमी हमारी सोच से ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है। और एक्साइटिंग बात तो ये है कि अफ्रीका ने कंप्यूटर्स एरा को छोड़कर सीधा मोबाइल की दुनिया में जंप कर दिया है। जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग काम नहीं करती, वहां डिजिटल फाइनेंस काम करता है। कीनिया और नाइजीरिया जैसे कंट्रीज मोबाइल पेमेंट्स और फिनटेक रेवोल्यूशन में लीडरशिप पर हैं। कीनिया का टेक इकोसिस्टम तो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि लोगों ने इसका निकनेम ही सिलिकॉन वैली रख दिया है। नायरोबी, जो कीनिया का कैपिटल है, अपने इनोवेशंस और ह्यूज बिल्डिंग से खुद की पूरी दुनिया में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि कोई कसर बाकी ना रहे। एआई से लेकर एग्रीटेक तक। एम-पीसा, जो कि कीनिया की डिजिटल मनी सिस्टम है, उसने अफ्रीकन लोगों के मनी हैंडलिंग सिस्टम को ही बदल दिया है। ये वहाँ के लोगों को आसानी तो देता ही है और साथ ही साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी बूस्ट करने में इसका बड़ा हाथ है। नाइजीरिया, जो अफ्रीका की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में से एक है, एक फिनटेक पावर हाउस बन चुका है। फ्लटरवेव और पेसटेक जैसे स्टार्टअप्स इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं और स्ट्राइप जैसे बड़ी कंपनीज उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में माइंड बना चुके हैं। उसको अफ्रीका का स्टार्टअप कैपिटल कहा जाने लगा है। और इस टेक डेवलपमेंट का जो पूरा सिस्टम है, इसमें साउथ अफ्रीका और भी ज्यादा स्केलेबिलिटी लेकर आता है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये रिन्यूएबल टेक, एआई रिसर्च और ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में अफ्रीकन लोगों की लीडरशिप बना रहा है। ये वो बैकबोन है जो पूरे कॉन्टिनेंट की इनोवेशंस को सपोर्ट करता है। पिछले 5 सालों में अफ्रीका टेक में सीवी फंडिंग 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज पूरे कॉन्टिनेंट में अपने कैंपसेस और डेवलपर प्रोग्राम सेटअप रन कर रहे हैं। इस कॉन्टिनेंट में दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जिसकी एवरेज एज 19 साल तक है। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है जो अफ्रीका के फ्यूचर को बदल सकता है। जब वेस्ट और ईस्ट दुनिया में अपनी डोमिनेंस के लिए compete कर रहे हैं, वही अफ्रीका मोबाइल फर्स्ट, यूथ ड्रिवन और अनब्रेकेबल प्रॉमिसेस के साथ अपने टेक पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर आप अफ्रीका के राइज को नहीं देख रहे तो आप अपने वक्त की सबसे बड़ी टेक स्टोरी मिस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत चैलेंजेस बाकी हैं, जैसे कि कुछ एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ब्रेन ड्रेन। अफ्रीका की ये टेक स्टोरी परफेक्शन के बारे में नहीं, ये पोटेंशियल के बारे में है, और ये पोटेंशियल बहुत ही ह्यूज है। तो फ्रेंड्स, इफ दिस कंटेंट ब्लो योर माइंड, प्लीज हिट द थम्स अप बटन एंड डू सब्सक्राइब ब्रेनी जेकब। Goodbye.